Hello बच्चों, let us read the question and the question says pure demineralized water is obtained by passing the water successively through a cation exchange and an anion exchange resins। तो आपको बताना है इन स्टेटमेंट्स में से which of the statement is correct। स्टेटमेंट 1 है आपका in cationic exchange process H plus exchanges for Na plus, Cf2 plus and Mg2 plus and other cations present in the water. Option statement 2 in anion exchange process OH minus is exchanged for Cl minus, HCO3 minus, SO4 minus present in water. और स्टेटमेंट 3 है द एग्जॉस्टेड केटायन एंड एनायन एक्सचेंज रेजिन बेड्स कैन नॉट बी रीजेनरेटेड। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन ए है आपका ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन बी है ओनली सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन सी है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एंड ऑप्शन डी है 1, 2 एंड 3 ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसको समझने से पहले हम इसका की कंसेप्ट देख लेते हैं और की कंसेप्ट में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर, तो वाटर हार्डनेस का मतलब होता है जब हम वाटर में सोप यूज करते हैं या कोई डिटर्जेंट यूज करते हैं तो अगर वो आपका एक फोम या लैदर जो झाग होता है वो प्रोड्यूस कर पाता है तब तो वो वाटर होता है आपका नॉर्मल सॉफ्ट वाटर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी समय तक भी सोप यूज़ करते हैं लेकिन आपका कोई फोम या लैदर जिसको हम बोलते हैं लैदर ये प्रोड्यूस नहीं होता, तब हम उसको बोलते हैं कि आपके वाटर में क्या है, हार्डनेस प्रेजेंट है। और ये जो हार्डनेस है ये क्यों होता है, ये होता है क्योंकि आपके कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस के जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी प्रेजेंस की वजह से आपका वाटर का ये हार्डनेस या उसमें लैदर फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता। तो हार्डनेस भी फर्दर दो टाइप में डिवाइडेड है। एक होता है आपका टेम्पररी हार्डनेस और एक होता है आपका परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस में अगर आप कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स यानी HCO3 माइनस एनायन और कार्बोनेट CO3 2 माइनस आयनायन इसके साथ अगर आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट बनता है तब आप उसको बोलते हो कि उसमें टेम्पररी हार्डनेस है। वेर एज परमानेंट हार्डनेस में आपके पास क्लोराइड्स और सल्फेट्स ये बनते हैं फॉर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो तब आप इसको बोलते हो परमानेंट हार्डनेस। अब यहाँ पे जो मेथड दिया है आयन एक्सचेंज मेथड, ये इसी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का एक टेक्निक है। तो उसको उसमें क्या होता है वो देख लेते हैं। तो आपका जो आयन एक्सचेंज मेथड है इसमें आप दोनों एनायंस यानी आपके जो क्लोराइड, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स इन सब को भी रिमूव कर सकते हैं एज वेल एज केटायंस यानी आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम उसको भी रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं बोथ केटायंस and anions impurity removed from हार्ड वाटर। तो आपने हार्ड वाटर से ये दोनों ही रिमूव कर सकते हैं। तो होता क्या है, आप इसमें एक टैंक लेते हैं स्टार्टिंग में, एक टैंक लेते हैं नेक्स्ट उसके। अब इस टैंक के अंदर आपको कुछ केमिकल्स फिल करना है। जो फर्स्ट टैंक है वो आपका होता है केटायनिक एक्सचेंज और जो सेकेंड टैंक है वो है आपका एनायनिक एक्सचेंज। अब केटायनिक एक्सचेंज में आप कुछ एक मटेरियल फिल करते हैं और ये जनरली कौन सा मटेरियल होता है, ये जो मटेरियल होता है ये यहाँ पर आपके जितने भी केटायंस हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम इन सब को रिमूव करता है और सप्लाई क्या करता है इसके बदले में ये H+ सप्लाई करता है। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं H+ इज एक्सचेंज बिकॉज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और एनायन में क्या एक्सचेंज होता है, एनायन में आपका OH- एक्सचेंज होता है और वाटर में से क्या निकालता है वो क्लोराइड्स और
सल्फेट्स और बाइकार्बोनेट्स और जितने भी एनायंस है उनको रिमूव करता है। ओके, तो यहाँ से आप सबसे पहले इनलेट में आप अपना इम्प्योर यानी जो हार्ड वाटर है उसको डालते हैं, हार्ड वाटर को। अब वो केटायन के अंदर सारा उसका केटायनिक एक्सचेंज हो जाता है, तो यहाँ से आपका कुछ वेस्ट निकल के बाहर आ जाता है। बाकी का जो अब रिमेनिंग वाटर हुआ वो अगेन आपके एनायन में जाता है, एनायनिक एक्सचेंज टैंक में, और यहाँ पर जो मटेरियल है वो अगेन उसमें OH माइनस डालकर आपके क्लोराइड्स को हटा रहा है। तो यहाँ से भी कुछ अमाउंट ऑफ वेस्ट निकल जाता है, यहाँ से भी कुछ अमाउंट ऑफ वेस्ट निकलता है, और फाइनली यहाँ पर आपके पास नीचे जो निकल के आता है वह आपका प्योर डी आयोनाइज्ड, यानी उसमें कोई भी आयंस नहीं बचे होंगे, तो प्योर डी आयोनाइज्ड वाटर आपका रिमूव होके आ जाता है। तो अब क्वेश्चन को देख लेते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस आयन एक्सचेंज मेथड को सेटिस्फाई करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका केटायनिक एक्सचेंज में H प्लस एक्सचेंजेस विद Ca+2 Mg+2 Na+, ये तो करेक्ट है। अभी हमने देखा कि आपके जो भी केटायनिक में आपका जो H प्लस है वही सबसे पहले आके लग जाता था कैल्शियम के साथ। इसकी रिएक्शन क्या होती है, तो सपोज RH करके एक रेजिन है, R मतलब है आपका रेजिन, और उसके साथ आपका H प्लस आयन लगा हुआ है। तो इसके साथ आप जैसे ही डालते हैं आपका कैल्शियम से भरा हुआ हार्ड वाटर, तो वो क्या करता है, एक्सचेंज करता है। तो आपका जो रेजिन है, रेजिन के साथ आपका कैल्शियम बाइंड कर जाता है, और क्या निकल जाता है, लास्ट में आपके पास 2H प्लस रह जाता है वाटर में। ये जो 2H प्लस है ये फर्दर फिर एनायनिक एक्सचेंज में न्यूट्रलाइज हो जाता है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका एनायनिक एक्सचेंज प्रोसेस एक्सचेंजेस OH माइनस आयंस, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। हमने देखा था कि जो आपका एनायनिक एक्सचेंज हो रहा था उसमें OH माइनस एक्सचेंज करता है क्लोराइड के साथ, सल्फेट के साथ और HCO3 माइनस के साथ। इसका रिएक्शन क्या है वो भी देख लेते हैं। तो अगर आप एनायनिक एक्सचेंज का रिएक्शन लिखेंगे तो ये है आपका रिएक्शन, जहां पर आपका R जो है अगेन वो रेजिन वाला पार्ट है, जिसमें आपके पास अमोनिया का पॉजिटिव आयन और OH माइनस का नेगेटिव आयन है। अब इस पॉजिटिव के पास OH माइनस आप रिलीज करते हो या एक्सचेंज कराते हो क्लोराइड के साथ, तो क्लोराइड आयन अब इस NH3 प्लस के पास आ जाता है और रिमूव होके OH माइनस निकल के आपके वाटर में चले जाते हैं। ये OH माइनस पिछले वाले H प्लस के साथ कंबाइन करके आपका डी आयोनाइज्ड वाटर देता है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट है द एग्जॉस्टेड केटायन एंड द एनायन एक्सचेंज रेजिन बेड्स कैन नॉट बी रीजेनरेटेड, और ये स्टेटमेंट ही आपका फॉल्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता हो तो जो आयन एक्सचेंज मेथड है इसको हम सबसे बेस्ट मेथड बोलते हैं आपके हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए। आयन एक्सचेंज मेथड इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मेथड। और बेस्ट मेथड क्यों बोलते हैं, इसके दो रीजन है। फर्स्टली ये केटायन और एनायन दोनों इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है, और सेकेंडली इसका जो रेजिन है, जो आपका केटायनिक और एनायनिक रेजिन, वो रीजेनरेटेड हो सकता है, यानी फिर से बनाया जा सकता है। और ये कैसे बनाया जाता है वो रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो जो आपका रेजिन है अब उसमें क्या हो गया था, R2Ca ये लग गया था, तो इसमें आपको सिर्फ HCl ऐड करना है, और जैसे ही हम HCl ऐड करते हैं तो रेजिन के पास वापस से सारे H प्लस चले जाते हैं और आपका CaCl2 इनसॉल्युबल फॉर्म में रिमूव हो जाता है। वैसे ही आपका जो दूसरा वाला पार्ट है एनायनिक एक्सचेंज का, जहां आपके पास RNH3 प्लस Cl माइनस बन गए थे, इसमें आपको सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्लरिश करना है। जैसे ही आप ये डालते हैं तो अगेन RNH3 प्लस और OH माइनस ये आ जाते हैं और आपका NeCl इनसॉल्युबल फॉर्म में रिमूव हो जाता है। तो आपने अपना रेजिन बेड फिर से रीजनरेट कर लिया, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाता है। तो यानी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू।
तो अकॉर्डिंगली आपका फाइनल आंसर क्या होता है? ऑप्शन सी इज योर फाइनल आंसर, दैट statement 1 and statement 2 are correct. Hope you understood it well. Best of luck.